हाय फ्रेंड, आप लोग का राम मनोहर सिंह पीजी कॉलेज जयपुर में स्वागत है। मैं संतोष प्रजापति आज समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द दो टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि इस सेकेंड सेमेस्टर हिंदी शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी और अनिवार्य भी है। इसमें बहुविकल्पी रूप में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं। तो ये दोनों को जो इम्पोर्टेंट शब्द थे, ऐसे तो बहुत समानार्थी शब्द हैं, परिवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, जिसको विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, और बहुत से हैं, जबकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पेपर की दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने लिखा है और उन्हीं के बारे में आज चर्चा होगी। और हम देखते हैं समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब समानार्थी, इसको करेंगे समान अर्थ। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की जो डिक्शनरी है बहुत व्यापक है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे और एक ही शब्द के अनेक शब्दों के एक ही अर्थ रहेंगे। ये दोनों चीजें हिंदी भाषा में मिलती हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे और अनेकों शब्दों के एक ही अर्थ होंगे। तो यहाँ पे आपको एक ही शब्द अनेकों शब्दों का एक ही अर्थ होगा, इसके बारे में समझ लेंगे, जिसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा के रूप में हमने एक लाइन लिख दी आपके लिए, एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले, एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द को हम यदि कह दिया जाए कि प्राथमिक लेवल के व्याकरण में और जूनियर लेवल के व्याकरण में हम परिवाची करते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो इसमें लिखा है प्रमुख समानार्थी या परिवाची शब्द। इसके बारे में है अग्नि। अग्नि के बारे में हम जानते ही हैं, पावक, अनल, गहन, विषाणु। एक इंटर में शब्द है विषाणु, इसमें भी शब्द लिखा है विषाणु माने अग्नि होता है। अग्नि की परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी के रूप में पूछता है और ऐसे ही पूछता है कि दो शब्दों दो तीन दे देगा उसमें से पूछेगा कि किन्हीं दो तीन शब्दों के दो या तीन परिभाषी लिखिए। तो यहाँ दो से अधिक या तीन से अधिक शब्दों को दिए गए हैं, आप आसानी से इतना रट लेते हैं, इतना कंठस्थ कर लेते हैं तो परीक्षा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लिखा है अग्नि की पावक, अनल, गहन, विषाणु। ये अग्नि की क्या है, परिभाषी शब्द है। पावक माने भी अग्नि होती है, अनल माने भी अग्नि होती है, गहन माने भी अग्नि होती है, विषाणु माने भी क्या होती है, अग्नि होती है। तो ये हमारा अग्नि का हुआ। आप इसे एक और शब्द में छाटा है अमृत। जानते हैं अमृत माने होता है अमृत। यहाँ इसको अमृत को कौन कौन शब्द अमृत बनाते हैं, जैसे पीयूष हो गया, सुधा हो गया, अमी हो गया, सुरभोग हो गया। सुर माने देवता, भोग माने भोग। देवता लोग क्या भोग करते हैं, अमृत का भोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया अमृत का जो है पीयूष, सुधा, अमी, सुरभोग। इसमें से आपको परीक्षा में 3 या 2 पूछता है, तो जितने परीक्षा में पूछेगा उतना ही आपको उत्तर देना है। ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे 4 दे दिया है तो आपने कंठस्थ चारों कर दिया है तो चारों लिखे। पेपर पढ़िएगा, पेपर में जो प्रश्न कर रहा है, जितना मांग रहा है उतना आपको देना है। ये नॉलेज के लिए आप याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आम का आपसे पूछता है, देख लीजिएगा क्योंकि आम हमारा आपके पर भी है। तो आम का रसाल, सहकार, पिक बंद और मनमथालय। देखिए, पिक बंद इसलिए करते हैं, पिक मान होता है कोयल, पिक बंद मान मित्र। तो आम का मित्र जो है, ठीक है, कोयल जो है आम का मित्र है, तो पिक बंद जो है आम को कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे शब्द जो मैंने लिखा है कि क्या होते हैं, कंफ्यूज में डाल सकते हैं, इसलिए आपके सामने लिख दिया गया है। आपका यदि मेरा भी, तो आप जो है क्या है
सही उत्तर करेंगे। यहाँ इंद्र का आप लोग जानते ही हैं, सुरेश, मेघावाहन, मेघ माने बादल वाहन होने वाला, पुरंदर और है सचीस। ठीक है, ये जो है हमारा इंद्र का क्या है, परिवाची है। तो इतने में जितने भी अर्थ लिखा गया है सबका अर्थ होता है इंद्र। ठीक है, अब लिखा है कमल, कमल का बहुत आता है, कमल को आता भी आपको है। तो सत्तर, जलज, पंकज, उत्पल, ऐसे बहुत से हैं, तो यज, अम्बुज। ठीक है, इसी बहुत से हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, दी गया है आपको, और अलावा इसके याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब किरण में आता है। ठीक है, तो किरण को अंश माने किरण होता है, मयूख माने किरण होता है, मरीचि माने होता है किरण होता है, रश्मि माने होता है, किरण माने भी किरण होता है। तो इन शब्दों को हमें देखना है, याद करना है कौन सी परिवाची किसका कौन सा अर्थ है। ठीक है, क्योंकि यह परीक्षा में हमेशा जो है कि 1 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद करते हैं, दोनों में से एक एक आएगा। हाँ, इतना जरूर करना के साथ कहेंगे जितने शब्द आपको इम्पोर्टेंट लिखा गया है उतने में से आने की संभावना है, हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने छात्र में से आपको पहले भी मैंने बोला कि बहुत से ऐसे हैं परिवाची शब्द, अगर परीक्षा की दृष्टि में पढ़ना है तो इतना में से कोई ना कोई एक शब्द आएगा जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। अब उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब गंगा, गंगा नरेश्वरी, भागीरथी, त्रिपतिका, मंदाकिनी, ये जो है हमारे गंगा के हमारे शब्द क्या है, परिवाची शब्द है। तो आप इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, गंगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ है गुरु, गुरु मान जानते ही हैं, यहाँ शिक्षक है, आचार्य है, पूज्य है, बृहस्पति, बृहस्पति यहाँ किससे दिया गया है, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बृहस्पति दे दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कामदेव, कामदेव जानते ही हैं, मदन, कंदर, मर्सिज, अनंत, ये हमारे जो है ये जितने भी शब्द हैं, मदन, कंदर, मर्सिज, अनंत, ये हमारे क्या है, कामदेव के परिवाची शब्द हैं। इतना शब्द आप लोग याद करिए, और बहुत से कुछ ऐसे शब्द थे जैसे भानुमान, आकाश का हुआ। ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं। गृह का हुआ, आप लोग जानते हैं, गृह निकेतन सदन नीले आवास। तो कुछ ऐसे जो आसान क्वेश्चन थे, जो आसान शब्द थे परिवाची, जो पूछ भी सकते हैं, तो बच्चों आप लोग को पहले से कंठस्थ है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं लिखा हूँ। आपको थोड़ा सा संदेह होगा, डाउट होगा कि सर ये सब तो हम पहले से जानते हैं, ऐसा क्यों होगा, अब इतना आसान क्यों पूछेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये आप बीटीसी कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे कोई परीक्षाएं आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी सेमेस्टर वाइज है, इसमें आपको देखकर नहीं, आपके लेवल को देख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 के अंतर्गत 5 के बच्चों को क्या पूछा जा सकता है, 1 के बच्चों को क्या पूछा जा सकता है, 2 के बच्चों को क्या पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों का जो है वो समावेश होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपके दृष्टि में, आपके लेवल के दृष्टि से प्रश्न तैयार होते हैं, शब्द जो है उसमें दिए जाते हैं, सेमेस्टर में पढ़ने के लिए बताया जाता है। ठीक है, आप एक शिक्षण जो प्राइमरी बच्चों को क्या आवश्यकता है, वो किन किन शब्दों का समावेश होना चाहिए, किन किन शब्दों को लेना चाहिए, क्या उचित है, इसी शब्दों के अनुसार जो है 4 विभक्ति में या 4 सेमेस्टरों में आपकी टॉपिक बटी हुई है। बीटीसी कीजिए चाहे बीएड कीजिए, और इसी के अनुरूप दिया। यदि आप बीएड करते हैं तो इससे आपको कुछ कठिन शब्द भी आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल के अनुसार है। अब चलते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न कोई पूछेगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम जिन शब्दों के अर्थों में विपरीतता का भाव को उसे विलोम, विपरीतता मतलब अलग अलग। ठीक है, जिसका अलग अलग दूसरे का भाव हो उसे हम क्या करते हैं, विलोम या विपरीतार्थी। ठीक है, अब यहाँ से प्रमुख विलोम शब्द मैंने डाला है, इसमें इंपॉर्टेंट शब्दों को मैंने लिखा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इतने में से आपका इससे हटी कोई प्रश्न देगा भी तो वो आसान ही रहेगा। ठीक है, इससे कठिन आप जितनी कठिन आपके लेवल के अनुसार जितनी भी कठिन हो सकते हैं, और विलोम शब्द उतने कठिन में आपको दे दिया। और इससे हल्का हो सकता है, इससे कठिन नहीं हो सकता है। और हल्का कठिन की बात करें तो जब कोई चीज़ हल्की होती है ना, तो कोई कठिन होती है, जब अपने दिमाग के ऊपर होता है, याद करने का ज्ञान के ऊपर। जो चीज़ें आपको आ गई वो आसान है, जो नहीं आई वो क्या है, कठिन। तो कठिन और अगर कोई नहीं है, मगर हम लेवल के दृष्टि से कुछ शब्दों का अपने सामने रखा हूँ, उसको देखते हैं। अंत
विराग, आदान प्रदान, अस्त उदय, आय व्यय। देखिए हम लोग आस्तिक नास्तिक, उच्च नीच, ठीक है। देखिए मात्राओं का भी बड़ा ध्यान दिए, मात्राओं में बड़ा भी अंतर होता है, अभी हम इसमें टॉपिक चलेंगे। उत्कर्ष, उत्कर्षण, अपकर्षण, उन्नति अवनति, उन्नति अवनति, उदार कृपण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, उन्नति अवनति उदार कृपण, उपकार अपकार, ये तीनों लाइन के शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बहुत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और कोमल कठोर, ये भी शब्द को ध्यान दिया। कृतज्ञ, कृतज्ञ ये घर आधा घर इसको बोलते हैं, कृतज्ञ, ज्येष्ठ कनिष्ठ, नूतन पुरातन, निस्सीम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। निश्चिम, आपके पास कलम और काफी बहुत इसमें जो है लाइनिंग कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। निश्चिम, ससीम, प्राचीन, ये भी सब, ये और ये दो प्राचीन, अर्वाचीन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा हमें नहीं लगा कि जितने भी पेपर हुए कई बार प्राचीन का जो है प्रश्न दिया गया है, प्राचीन का जो है विलोम क्या होता है, ठीक है। क्रय विक्रय, स्वतंत्र परतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है बहुत सारे प्राचीन का जो है ना, प्राचीन का नूतन लगाते हैं, नूतन का पुरातन होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है। इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसको ये जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट आपको मैंने संकेत किया है स्टिक से, इन संकेतों को आप भी जो है अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई समस्या हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स दिया हुआ है, आप इसमें जाकर कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। और कोई समस्या कोई भी समस्या हो तो आप जैसे हमारे सब्जेक्ट से संबंध